तो मेरी मातृशक्ति, नौजवान साथी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबका आदर सम्मान करते हुए मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के तमाम नेतागण, इससे पहले भी मैं एक प्रोग्राम करके आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं। योगेंद्र भाई का मुझे कल फोन गया था कि हमारे यहाँ धर्मपुर विधानसभा में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और लोग पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। भाई आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के कंधों को, उनके हाथों को और ताकत देना चाहते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं यहाँ की समस्त टीम का, योगेंद्र भाई, हमारे जिला अध्यक्ष भाई राजौरिया जी, भाई कपिल जी, भाई उमेश कुमार जी, वो तमाम साथी जो लंबे समय से भीम आर्मी, भारत एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी जैसी पार्टी को यहाँ विधानसभा धर्मपुर के साथ साथ में देहरादून के अंदर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं डंबर दाई जी का, उस्मान जी का, राजेंद्र जी का, प्रदीप ठाकुर जी का, कैप्टन जी का, अशोक लिंबू जी का, देवाशीष भाई, अजय भाई, सुशांत चंद्रा जी, रजत भाई, प्रदीप ठेकेदार जी, हमारे पुराने साथी सोहेल खान जी, दिलसाद जी, नईम खान जी, कुणाल जी, अरविंद जी, सन्नी जी, महताब भाई, साथियों, आप तमाम साथियों का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने यहां धर्मपुर विधानसभा में एक सुंदर सा प्रोग्राम लगाकर आजाद समाज पार्टी को ताकत देने का, मजबूती देने का काम किया। हमसे पूर्व जितने भी साथी बोले हैं, आपको पार्टी के बारे में, हमारे नेता के बारे में आपको भली भांति बताया गया है। मैं सभी वक्ताओं को सुन रहा था और जिस संगठन के पास में, जिस पार्टी के पास में ऐसी बहनें हों जो बेबाकी से इस मंच के माध्यम से अपनी बात को रख रही हैं, तो सोच कर देखो कि हमारे पास में ऐसे ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे ऐसे पदाधिकारी और ऐसी हमारी बहनें जो कुछ करने का जज्बा रखती हैं, तो सोच कर देखो हमारे नेता के अंदर कितनी ताकत और कितना कुछ करने का जज्बा होगा। अभी तो आप लोग हमारे नेता से आमने सामने मिले भी नहीं। जिस दिन हमारे नेता आप लोगों के बीच में आएंगे, आपसे आमने सामने आकर बात करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, सामने एक ऐसी शख्सियत खड़ी है जिसके अंदर जज्बा है इस समाज की लड़ाई को लड़ने का, जिसके अंदर जज्बा है इस समाज को आगे बढ़ाने का। और धर्मपुर विधानसभा में भाई योगेंद्र चौहान को हम लोगों ने यहाँ पर जिम्मेदारी देकर, हमारी पार्टी के द्वारा, हमारे नेता के द्वारा जिम्मेदारी देकर आप लोगों के भरोसे यहाँ पर भेजा गया है। मैं तो आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आपसे अपील करता हूँ कि भाई योगेंद्र चौहान को अगर आप ताकत देते हैं तो समझ लेना आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को आपने ताकत देने का काम किया। और हम आपको विश्वास भी दिलाते हैं, वोट की बात तो बात की है, क्योंकि हमारे आपके रिश्ते वोट के रिश्ते नहीं है। जिनके आपके वोट के रिश्ते हैं वो हर 5 साल के बाद आपके बीच में आते हैं और बेचारा बनकर आपसे आपकी वोट लेकर चले जाते हैं, आपकी वोट का इस्तेमाल करके चले जाते हैं। हमारे आपके वोट के रिश्ते नहीं है, हमारे आपके खून के, इंसानियत के रिश्ते हैं और खून के रिश्ते कभी गद्दार नहीं हुआ करते, आप वफादार हुआ करते हैं। हम तो आपके लिए 24 घंटे खड़े हैं, वोट से पहले भी, वोट के बाद भी। जब भी आप लोग हमें याद करोगे, मुसीबत के समय पर आप लोग हमें याद करोगे, तो हम आप लोगों के बीच में खड़े नजर आएंगे और ढाल बनकर, आपकी ताकत बनकर उस प्रत्येक मुसीबत का सामना करने का कोशिश करेंगे। प्रत्येक मुसीबत का सामना करने का जज्बा हमारे साथियों के अंदर है, जो आप साथी हमें उस मुसीबत में याद करेंगे। तो मैं तो आपसे आग्रह करता हूं और इसके साथ साथ आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतनी सुंदर सी मीटिंग का आयोजन कराकर भाई योगेंद्र चौहान को यहां से ताकत देने का काम किया। मेरे नौजवान साथी, मेरी बात को गौर से सुने, जिसके पास में इतनी बड़ी टीम हो, भाई योगेंद्र चौहान जी के पास में मैं पहले भी एक मीटिंग में यहाँ पर आया था और उनके साथियों के साथ में मेरी बात हुई। उनके पास में एक ऐसी टीम है जिसमें हर वर्ग का व्यक्ति है, जिसमें हर समाज का व्यक्ति है। जिस व्यक्ति के पास में इतनी बड़ी टीम हो, जो टीम चुनाव से पहले ही आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में उतर चुकी हो, वो टीम कभी आपको धोखा नहीं देगी। तो मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं उस पूरी टीम का, जो भाई योगेंद्र चौहान के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर, उनकी ताकत बनकर इस धर्मपुर विधानसभा में रात दिन काम कर रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं साथियों, अगर आपने इसी तरह धर्मपुर विधानसभा की जनता की आवाज बनने का काम किया, इसी तरह इनकी सेवा में आप लोग लगे रहे, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि धर्मपुर की जनता भी आपको निराश नहीं करेगी और 2027 में भाजपा कांग्रेस को नकारते हुए यही से परिवर्तन होगा और धर्मपुर विधानसभा का चेहरा आपके सामने विधायक के रूप में 2027 में खड़ा नजर आएगा।
योगेंद्र चौहान के रूप में। तो मैं तो आपसे यही अपील करता हूं, आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलकर तो बहुत कुछ जाता, लेकिन मेरा एक प्रोग्राम झबरेड़ा विधानसभा के अंदर लगा हुआ है। आपको भली भांति पता भी है कि मेरे पास समय बहुत कम है। पूरे जिले भर में, प्रदेश भर में मेरे प्रोग्राम लगते हैं। मेरे पास समय इसलिए कम है क्योंकि मैं खुद झबरेड़ा विधानसभा से तैयारी कर रहा हूं, मैं खुद झबरेड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं। तो आपको ये जरूर कहकर जाऊंगा कि यहाँ योगेंद्र चौहान आपके बीच में धर्मपुर से है और आपका बेटा, आपका बच्चा यहाँ झबरेड़ा विधानसभा जिला हरिद्वार के अंदर झबरेड़ा विधानसभा से तैयारी में है। आपके दोनों बेटे, दोनों बच्चों के साथ साथ में जहां जहां से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी इस बार मैदान में उतरेंगे, चाहे वो हरिद्वार जिला हरिद्वार के अंदर उतरे, चाहे वो जिला उधम सिंह नगर के अंदर उतरे, चाहे वो जिला देहरादून के अंदर उतरे, जहां से भी आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेंगे, अधिकतर चेहरे आपको इसी विधानसभा के अंदर बोलते नजर आएंगे। जो विधानसभा सूनी पड़ी है, जिस विधानसभा में गरीब की, मजलूम की, किसान की और आज कर्मचारी की बात नहीं की जाती है, आज बेरोजगारी पर चर्चा नहीं की जाती है, आज रोजगार को लेकर कोई चर्चा नहीं होती है। चर्चा होती है तो सिर्फ धर्म के आधार पर किस प्रकार से राजनीति की जाए, किस प्रकार से इस समाज को धार्मिक आधार पर इस समाज को बांटा जाए, किस प्रकार से यहाँ धार्मिक दंगे भड़काए जाए, इस प्रकार से यहाँ विधानसभाओं के अंदर चर्चा होती है। अगर आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की मूवमेंट के लोगों को, भाई चंद्रशेखर आजाद के सिपाहियों को चुनकर यहाँ से भेजा, तो हम बताएंगे कि विधानसभा में किस प्रकार से बात रखी जाती है और विधानसभा में अपने लोगों के अधिकारों को किस प्रकार से बचाया जाता है। जिस विधानसभा में आज माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें शोभा नहीं देता है कि किस प्रकार की बात करते हैं कि हमने पूरे प्रदेश को जिहाद मुक्त करा दिया है, चाहे वो नीली चादर हो, पीली चादर हो, हरी चादर हो, कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई लैंड जिहाद नहीं कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे संतों महापुरुषों ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जिस आंदोलन को चलाया, ये गैर बराबरी का आंदोलन आज से नहीं, बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। और आज हमारे देश के अंदर गैर बराबरी चरम सीमा पर है, छुआछूत चरम सीमा पर है, धर्म के आधार पर लोगों को मारना काटना चरम सीमा पर है। इससे हटकर अगर हमें कोई आंदोलन चलाना चाहिए तो भाईचारे का चलाना चाहिए, गैर बराबरी के खिलाफ हमारा आंदोलन होना चाहिए और सबको एक समान देखते हुए सबको, हम लोगों को समान सम्मान देना चाहिए। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में लोग धार्मिक आधार पर राजनीति करने के लिए आप लोगों के बीच में आएंगे। हम तो कहते हैं आप लोगों को कि आपने लंबे समय से भाजपा कांग्रेस को मौका दिया, सिर्फ एक मौका आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद को देकर देखो। सिर्फ एक मौका मांगने के लिए आपके बीच में आए हैं कि एक मौका आपने भाई आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद को दिया, तो यहां से योगेंद्र चौहान को आपने मजबूत बनाकर भेजा, तो आपको शिकायत का मौका हम नहीं देंगे। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं।